हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अब्बास हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेसिक इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो वीडियो है वो 9th क्लास के इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न है और सिलेबस है उसके मुताबिक है। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 9th क्लास के इंग्लिश का जो पेपर है उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पार्ट किस तरह से सवाल शामिल हो सकते हैं पेपर में। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो 19 नंबर का है। पेपर का इंग्लिश का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो 19 नंबर का है और उसके बाद जो सब्जेक्टिव पार्ट है दूसरा वो है जी 56 मार्क्स का। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट की जो कि 19 नंबर का है। उसमें 4 तरह से सवाल पेपर में शामिल है। सबसे पहले चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये 5 नंबर का सवाल है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, 5 ही सेंटेंसेस होंगे। दूसरा हिस्सा जो है वो है जी चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स जो कि 4 नंबर का है। ये इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है और जो चैप्टर्स हैं उनमें से कोई भी वर्ड दिया गया होगा और 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक ऑप्शन जो बिल्कुल ठीक है वो स्टूडेंट्स ने सिलेक्ट करनी है और टोटल 4 नंबर का है। ये ऑप्शन फ्रॉम द टेक्स्ट, ये भी 5 नंबर का है और 5 सेंटेंसेस होंगे। उसमें सिनोनिम्स भी पूछे जा सकते हैं, एंटोनिम्स भी पूछे जा सकते हैं या कोई भी वर्ड उसका मीनिंग पूछा जा सकता है। तो ये 5 नंबर का है। उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव का जो आखिरी हिस्सा है वो है जी चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। ये टोटली ग्रामर बेस्ड है और ग्रामर से रिलेटेड ये चीजें जो है ये होंगी। 5 नंबर के ये सवाल होंगे, 5 सेंटेंसेस दिए गए होंगे जिनमें से कंपाउंड सेंटेंस है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस हो सकता है। तो इस तरह से ये जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है ये 19 नंबर का इस तरह से ये मुकम्मल होता है। 5 नंबर के फॉर्म ऑफ वर्ब्स, 4 नंबर के स्पेलिंग्स, 5 नंबर के करेक्ट ऑप्शन और फिर 5 नंबर के ऑप्शन होते हैं जी अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। तो ये टोटल 19 नंबर का ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि सब्जेक्टिव पार्ट जो है 56 मार्क्स का वो किस तरह से बनाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सब्जेक्टिव पार्ट की बात करते हैं जो कि 56 मार्क्स का है और हम देखते हैं कि सब्जेक्टिव पार्ट में कौन कौन से सवाल किस तरह से शामिल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जो कि है आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 8 सवाल पेपर में दिए जाएंगे और 8 में से कोई से 5 सवाल आपने करने हैं और ये 10 नंबर का सवाल बनता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इनटू उर्दू। टेक्स्ट बुक जो है इंग्लिश की 9th क्लास की, उस पूरे जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में से 3 पैराग्राफ पेपर में दिए जाएंगे और उन 3 में से कोई से 2 पैराग्राफ 4-4 नंबर के वो आपने ट्रांसलेशन करनी है उनकी और ये टोटल 8 नंबर जो है वो बनते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है पेपर का जो कि है राइट डाउन द समरी ऑफ अ पोएम और पैराफ्रेज द फॉलोइंग स्टैंजा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अब इसको समझने की जरूरत है कि या तो समरी लिखें। 9th की इंग्लिश में 2 समरी शामिल है, उन दोनों में से कोई भी एक समरी पेपर में आएगी 5 नंबर की। या तो आपने समरी लिखनी है या फिर ऑप्शन है और वो ये है कि पैराफ्रेज करने, एक्सप्लेन करना है। कोई भी स्टैंजा दिया जाएगा, किसी भी नजम से स्टैंजा दिया जाएगा और उस स्टैंजा को आपने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना होता है, पैराफ्रेज करना होता है। तो ये 5 नंबर का है जी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सब्जेक्टिव पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स और इडियम्स और फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस। इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है उसके एंड में, हर चैप्टर के एंड में एक्सरसाइजेस में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उन्हीं वर्ड्स को सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना होता है और ये टोटल 5 नंबर का सवाल है। 8 अल्फाज दिए जाएंगे, उन 8 में से कोई से 5 आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। उन वर्ड्स या इडियम्स या फ्रेजेस को सेंटेंसेस में आपने इस्तेमाल करना है, जुमले बनाने हैं, अल्फाज दिए गए होंगे। उसके नेक्स्ट छठा सवाल है पेपर का, वो हम देखते हैं कि राइट अ लेटर टू योर ब्रदर, राइट अ लेटर टू योर फादर और राइट अ लेटर टू योर मदर। किसी के नाम भी खत लिखने को कहा जा सकता है और ये भी 8 नंबर का है। लेकिन ये सवाल छठा जो है इसमें 3 तरह से ऑप्शंस होती हैं। या तो आप खत लिखें
या फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि राइट अ स्टोरी विद द मॉरल। आपको एक मॉरल लेसन, एक मॉरल बताया जाएगा और उस मॉरल के ऊपर आपने एक स्टोरी लिखनी होती है। या फिर तीसरी ऑप्शन इसी सवाल की ये है कि आपने एक डायलॉग लिखना है, दो लोगों के दरमियान जो मुकालमा है, जो डायलॉग है, वो आपने लिखना है। तो 3 तरह से ये सवाल आ सकता है और इसके नंबर 8 है पेपर में। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। पेपर का सवाल नंबर 7 जो है वो है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 10 नंबर का ये सवाल है। इसमें ये कंप्रीहेंशन पर बेस करता है। एक पैराग्राफ इंग्लिश में दिया गया होगा और उसके नीचे कुछ सवाल भी दिए जाएंगे और उन सवालों के जवाब आपने पेपर में देने हैं, चाहे वो आपको याद हो या फिर आप उसी पैराग्राफ को पढ़कर उन सवालों के जवाब उसी पैराग्राफ से ढूंढकर दे सकते हैं और वो इंग्लिश में होगा, उर्दू में नहीं होगा। एक और पॉइंट मैं आपको बताता चलूं कि मार्किंग के दौरान एक दो मरतबा ऐसा भी देखने में आया है कि बच्चे जो हैं वो इंग्लिश में लिखने की बजाय उर्दू में उसके जवाब या उर्दू में वो पैराग्राफ ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इंग्लिश में ही आपने सवालों के जवाब देने हैं और इंग्लिश में ही पैराग्राफ लिखा हुआ होगा। उर्दू में कभी भी आपने इस सवाल को हल नहीं करना। उसके बाद हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। उर्दू में जुमले दिए जाएंगे, आपको फिक्रे लिखे हुए होंगे और उन जुमलों को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मिसाल के तौर पे आज बहुत सख्त गर्मी है या आज बारिश हो रही है, इस तरह के उर्दू में फिक्रे जो है वो दिए जाएंगे आपको और उनको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, जो कि 5 नंबर का है। उसके बाद इसी सवाल में एक और ऑप्शन भी दी जाती है और वो होती है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए या फिर फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। फॉरेन स्टूडेंट्स से मुराद जो गैर मुल्की हैं, जो बाहर के हैं, वो इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सवाल हल करते हैं। और उसमें ये होता है कि उन्होंने ये सेंटेंसेस नहीं लिखने। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और उस टॉपिक पर आपने 10 सेंटेंसेस जो हैं, छोटे छोटे जो 10 फिक्रे हैं, वो आपने इंग्लिश में ही लिखने होते हैं। तो ये इसका दूसरा ऑप्शन होता है क्वेश्चन नंबर 8 का। उसके बाद हम आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो पेपर का आखिरी सवाल है और वो है चेंज द वॉइस। 5 नंबर का है। ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से रिलेटेड है। 5 फिक्रे आपको दिए जाएंगे इंग्लिश में, सेंटेंसेस लिखे हुए, और आपने उनकी वॉइस को चेंज करना है। एक्टिव वॉइस है तो आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है और अगर पैसिव वॉइस है तो उसको आपने एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये टोटल 75 मार्क्स का पेपर इंग्लिश का होगा और उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।